साबिक हरीफों के दरमियान ताहाल मुकम्मल तौर पर बर्फ ना पिघल सकी। बात JUIF और PTI मुज़ाकराती कमेटियों के क़याम से आगे ना बढ़ सकी। JUI के रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी के मुताबिक चंद मुलाकातों से बरसों के फासले ख़त्म नहीं हो सकते। PTI और JUI में बहुत बड़ा खलीज और दीवार हाइल है, उसे हटाने में देर लगेगी। इलेक्शन कमीशन ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन ने PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर केस 23 जुलाई को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। एडॉक जजेस की तैनाती के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का अहम इजलास। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद को एडॉक जज तैनात करने की सिफारिश कर दी। सरदार तारिक मसूद के नाम की मंजूरी 8-1 के तनासुब से दी गई। जस्टिस मुनीब अख्तर ने तारिक मसूद की तैनाती पर इख्तिलाफ किया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याह्या आफरीदी ने जस्टिस मजहर आलम मियां खेल की मुखालिफत की। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल के इनकार के बावजूद 6-3 के तनासुब से मंजूरी दे दी। एडॉक जजेस की तैनाती का मामला बराह रास्त सदर मुमलिकत को मंजूरी के लिए भिजवाया जाएगा। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने भी एडॉक जजेस की तकर्री की तजवीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। चेयरमैन और मेंबर्स जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खत, एडॉक जजेस की मुजव्वज़ा तकर्री को मुस्तरद करने का मुतालबा। खत में लिखा है, एडॉक जजेस की तकर्री से ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि एक पार्टी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की राय मसावी करने का इक़दाम है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ये अर्ज करना चाहती हूँ कि चलने दो इस मुल्क को। जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हो वो शख्स इस कौम का मुजरिम है। आपके लिए हम इतना आसान नहीं होने देंगे। इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। आप कहते हैं कि हम अपने ज़मीर के मुताबिक फैसले करते हैं। आपको ज़मीर के मुताबिक फैसले नहीं करने होते, आपको आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने होते। अगर आपका ज़मीर बिका हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं? एक जमात को नवाजने और एक शख्स को लाने के लिए आइन को रीराइट किया गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश नहीं तो क्या है? चंद अफराद का टोला बैठकर ऐसे फैसले करता है कि तरक्की रुक जाती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में खिताब, कहती है जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हैं वो कौम का मुजरिम है। जिसने हुकूमत खत्म करने की कोशिश की तो आइनी हाथों से निपटेंगे। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर लिया। सियासी जमात की तनकीद काबिल मजम्मत, इस्तीफे का मुतालबा मज़े का खेज। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि दबाव में खातिर में ना लाते हुए आइन और कानून के मुताबिक काम जारी रखेंगे। इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया था। इसके खिलाफ PTI मुख्तलिफ फोरम्स पर गई और इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा गया। PTI पर पाबंदी से मुतालिक फैसले पर नून लीग की पीपल्स पार्टी से मुशावरत। जियालो ने मुस्तकबिल में फैसले के असरात पर तशवीश जाहिर कर दी। पाबंदी का मामला पीपल्स पार्टी के इजलास में ज़ेर बहस लाने का पैगाम दे दिया। रहनुमाओं ने शिकवा किया कि हुकूमत फैसलों से पहले एतमाद मिले, बताए बगैर ऐलानात करना मुनासिब नहीं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास, PTI पर पाबंदी के खिलाफ करारदाद मंजूर। वज़ीर कानून आफ्ताब आलम ने करारदाद में कहा, तहरीक इंसाफ मुल्क की बड़ी सियासी जमात है, उस पर पाबंदी गैर कानूनी और गैर आइनी है। करारदाद के जरिए सूबाई हुकूमत के एतमाद में लिए बगैर ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम न करने का मुतालबा। करारदाद में कहा गया है कि ऑपरेशन के दौरान अगर नुकसान हुआ तो जिम्मेदारी विफाक पर होगी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के मामले पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट डट गई। जराये के मुताबिक ट्रिब्यूनल्स को तब्दील करने से साफ इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जवाब दिया कि ट्रिब्यूनल्स काम कर रहे हैं, तब्दील नहीं कर सकते। तहरीक इंसाफ ने 39 आज़ाद अरकान कौमी असम्बली की वाबस्तगी फॉर्म इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। इजाफी दस्तावेज भी मुंसलिक 2 अरकान के बयान हल्फी अब तक जमा नहीं कराए गए। मुबीन आरिफ और रियाज फतियाना बैरून मुल्क हैं।
और विमेन एशिया कप में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी टीम ने भारत को जीत के लिए 109 रन का हदफ दिया। भारत ने 15वें ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर हदफ पूरा कर लिया।